आज का जो टॉपिक है वो है एंगुलर मोमेंटम। को एंगुलर मोमेंटम को समझने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब हम लोगों ने पढ़े थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ने से पहले हमने सबसे पहला समझे थे व्हाट इज इनर्शिया। तो तीन टाइप के इनर्शिया पढ़े थे हम लोगों ने। एक था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एंड तीसरा था इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर लीनियर है मोशन तो उसको इनर्शिया या लीनियर इनर्शिया भी बोल सकते हैं, और अगर वो इनर्शिया मूविंग वाला इनर्शिया ऑफ मोशन जो है सर्कुलर है तो तब उसे कहा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे समझा कि नहीं समझा? उसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम समझने से पहले हमको मोमेंटम समझना होगा। जैसा पहले इनर्शिया समझे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझने के लिए, तो वैसा पहले हम लोग को मोमेंटम समझना पड़ेगा। अब देखो मोमेंटम क्या होता है, किसी को पता है मोमेंटम क्या होता है? ठीक है, ध्यान से देखो। मोमेंटम मतलब क्या? सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है विथ सर्टन मास, एन ऑब्जेक्ट विथ अ सर्टन मास, और ये मूव कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में। सपोज करो यहाँ पर मैं राइट हूँ, इसके लिए ऐसा, ठीक है। सपोज करो ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन दिया, इसका मतलब इसकी स्पीड नहीं, इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट विच इज हैविंग सर्टन मास एंड मूविंग विथ सर्टन वेलोसिटी, that means that body is said to be having momentum. समझ में आया? any object which is having certain mass and moving with certain velocity, certain मतलब we don't know कितनी भी हो सकती है, समझ में आया? any object having certain mass and moving with certain velocity, then that body is said to be having momentum. बोलो समझा? तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम? और हाँ, ये मोमेंटम को क्या बोलेंगे? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड विथ स्मॉल p, ठीक है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम? तो याद रखो, द मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। खत्म। तो P इज इक्वल टू m डॉट v। समझा? दिस इज अ लीनियर मोमेंटम। बोलो समझा? समझा? कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कोई सर्टन मास हो, रुका हुआ है तो इसका मोमेंटम नहीं है। मास है लेकिन ये नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, नहीं चलेगा। समझ में आया? तो मास है लेकिन साथ में वेलोसिटी भी चाहिए। मास अलोंग विथ वेलोसिटी अगर है तो वो बॉडी को कहा जाएगा कि दैट बॉडी इज अंडर मोमेंटम या हैविंग अ मोमेंटम। समझ में आ गया? अरे समझा? अब आता है एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम को क्या समझेंगे या कैसा समझेंगे? ठीक है, एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या? अभी ध्यान से सुनो। ये एक ऑब्जेक्ट है ऑफ सर्टन मास मूविंग विथ सर्टन वेलोसिटी, लेकिन वो वेलोसिटी क्या कर रही है? उसको सर्कुलर डायरेक्शन दे रही है। एन ऑब्जेक्ट हैविंग सर्टन मास, सेम चीज़ है, एंड हैविंग सर्टन वेलोसिटी, जिसके ज़रिए से वो वेलोसिटी के ज़रिए से वो मूव कर रही है। क्या मूव कर रही है? सर्कुलर मोशन मूव कर रही है, ठीक है। दैट बॉडी इज सेड टू बी हैविंग एंगुलर मोमेंटम। खत्म। लीनियर हटा के सर्कुलर करो, एंगुलर हो जाएगा। खत्म हो गई बात। समझ में आ गया? कोई भी बॉडी अगर उसका मास है और वो सर्टन वेलोसिटी से चल रही है तो उसको कहा जाएगा लीनियर मोमेंटम, which will be represented by p, small p. And what is the definition? The linear momentum is a product of mass into velocity and velocity. समझ में आया? मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया क्योंकि आगे कुछ सॉल्व करने का। समझ में आ गया? अब हमको एंगुलर मोमेंटम जानना है तो सेम कंडीशन, बॉडी या ऑब्जेक्ट विथ सर्टन मास मूविंग विथ अ सर्टन वेलोसिटी बट इन अ सर्कुलर पाथ। अगर सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट विथ मास विथ सर्टन वेलोसिटी अगर मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट या उस मोमेंटम को क्या बोलेंगे? एंगुलर मोमेंटम। लेकिन अगर, और हाँ, एंगुलर मोमेंटम किससे रिप्रेजेंट होता है? उसके लिए लेटर अलग है, L है,
कैपिटल एल, क्या है कैपिटल एल, ठीक है, इज इक्वल टू मास तो है ही, वेलोसिटी तो है ही, नहीं तो मोमेंटम होगा ही नहीं। मगर ये एंगुलर मोमेंटम क्यों कर पा रहा है? बिकॉज ये जो है सपोज करो एक रस्सी से बांधा गया है और इसीलिए वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब अगर ये नहीं होता, मैं इसको छोड़ दूं, तो ये तो टेंजेंशियल वेलोसिटी के जरिए से स्ट्रेट चला जाएगा। पढ़ चुके हैं अपन ने ये पहला नया नया जब ये चैप्टर शुरू हुआ था, तो बराबर है कि नहीं? तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन इसलिए परफॉर्म कर पा रहा है क्योंकि ये रेडियस के जरिए से ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स हो रहा है और वो अंदर की तरफ बार बार, समझ में आया, फोर्स उसको पकड़ के रखा है। इन शॉर्ट, रेडियस नहीं होता तो क्या एंगुलर मोमेंटम हो पाता? नहीं हो पाता। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम में वी ऑल्सो हैव टू इंक्लूड रेडियस, और इसको हम यहाँ पर रेडियस भी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो याद रखो, नाउ अब डेफिनेशन क्या हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन क्या हो जाता है? एंगुलर मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द distance, perpendicular distance of a object from axis of rotation is known as angular momentum। बोलो समझा? अगर इसको वेक्टर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना हो तो इसको डाल देना है ये। अब आप बोलेंगे सर m पे क्यों नहीं डाले? m इज अ मास, मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींचती है तो वो मास कन्वर्ट होता है इनटू वेट। मालूम है ना वेट का क्या फॉर्मूला? वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी ऑफ एनी प्लैनेट। तो मास में नो डायरेक्शन, इसीलिए वेक्टर फॉर्म में m के ऊपर वेक्टर वाली साइन नहीं देंगे। अरे समझा कि नहीं समझा? तो वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसा लिखेंगे, समझा? अगर आप टेक्स्ट बुक में इस टॉपिक का ये पढ़ेंगे, क्या 1.8 पढ़ेंगे, तो देखो एंगुलर मोमेंटम बोला या फिर बोले और मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब ये वर्ड को समझो, एंगुलर मोमेंटम बोला है, फिर अचानक में बोलता है और मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ऐसा बोला है। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है? एकदम इजी है। इतना हिस्सा मैं बोल सकता हूं ये रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर मोमेंटम। बस अगर हम लोग लीनियर मोमेंटम में एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस अगर ऐड कर दिए, that is known as nothing but linear क्या है? moment of linear momentum, or it is another name given as angle। बोला समझा? moment of linear momentum का another name क्या है? angular momentum। समझा? और ये कब होगा? जब आप linear momentum के अंदर radius ऐड कर देंगे या distance of an object from the axis of rotation ऐड कर दिए, तो अब linear momentum बन जाएगा एंगुलर मोमेंटम या मोमेंट ऑफ बोले समझा? समझ में आ रहा है? समझा? मैं अगर डिक्टेट करूं तो चलेगा? स्टार्ट। ये खुद की बनाई हुई नोट्स है भाई। स्टार्ट। इफ कंसीडर अ बॉडी हैविंग मास m, स्मॉल m, having mass m and moving with velocity v on a straight path, then that body is said to be having momentum। ब्रैकेट में स्मॉल p, ब्रैकेट क्लोज। नॉर्मली ब्रैकेट नहीं डालते लेकिन अभी डाल रहा हूं मैं। समझ में आ गया? बोले समझा? ठीक है, अब लिखो डेफिनेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम लिखे, ब्रैकेट में p डाल दो स्मॉल। अब लिखो लीनियर मोमेंटम ब्रैकेट में स्मॉल p इज अ प्रोडक्ट ऑफ
मास एंड वेलोसिटी, m मास के बाद m ब्रैकेट में, वेलोसिटी के बाजू में ब्रैकेट v. लीनियर मोमेंटम is a product of mass and velocity of an object performing linear motion, full stop यानी full stop. इतना समझा? हाँ, बस अब इसको अपने को ज्यादा भाव नहीं देने का है. अपना मेन मकसद क्या है? एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, अब टॉपिक डाल दो, वैसे तो डाल दिए होंगे. अब लिखो नाउ कंसीडर, अब हम लोग वो वाला कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम. हाँ, नाउ कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, now consider an object of mass m, small m, is tied to a string, of length r, small r. समझ गया ना? of length small r. ठीक है, and ये एंड व्हील, WIRLED, व्हील्ड क्या है ना, वो WHIRLED है, क्या है? वर्ल्ड लिख दो. हाँ, एंड इट इज घुमाओ. ठीक है, एंड इट इज वर्ल्ड, WHIRLED है ना, WHIRLED, एंड इट इज वर्ल्ड विथ वेलोसिटी v स्मॉल ब्रैकेट में, विथ वेलोसिटी v, then the angular momentum with velocity v, then the angular momentum of that object is defined as, then the angular momentum of that object will defined as, समझ में आ रहा है ना? अब मैं इसका डेफिनेशन बोल रहा हूँ, as a product of, अच्छा रुको, एंगुलर मोमेंटम लिखे, उसके बाजू में कैपिटल L डाल दो ब्रैकेट में, एंगुलर मोमेंटम का सिंबल डाल दो तो याद रहेगा. ठीक है, इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, is a product of linear momentum and perpendicular distance and its perpendicular distance from axis of rotation. Full stop. अभी देखो एंगुलर मोमेंटम का जो डेफिनेशन लिखे थे उसके नीचे, अभी जो लिखे उसके ऊपर, यानी ठीक है, एंगुलर लीनियर मोमेंटम का जो लिखे थे डेफिनेशन, उसके बाद ये वाला लिखो, P इज इक्वल टू एम इंटू वी. समझ में आया? ठीक है, 1 देना है तो 2 नहीं तो कोई बात नहीं. ठीक है, इसके बाद अभी जो डेफिनेशन लिखे उसमें लिखो L इज इक्वल टू, सुनो यहाँ पर P लिखो, हाँ यहाँ पर P लिखो फिलहाल, क्यों? क्योंकि अपने लीनियर मोमेंटम का जिक्र की है, तो L इज इक्वल टू P इंटू आर. अरे समझ रहा है? L इज इक्वल टू P इंटू आर, ये देंगे. ठीक है, अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1. ठीक है, क्या हो जाएगा? या फिर ऐसा लिख दो, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1. अब समझ में आ गया? सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1, तो क्या डालेंगे? अब हो जाएगा आपका इक्वेशन क्या? L इज इक्वल टू एम डॉट वी डॉट आर. अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, m छोड़कर सबके ऊपर छत बना दो, हो गया. बोले समझा? इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि ये काम में आएगा. यहां तक कौन है जिसको नहीं समझा? पहला ये लिखे m इंटू वी, P इज इक्वल टू, फिर L लिखे P इंटू आर, क्योंकि डेफिनेशन में अपन ने ये बोले हैं, इसीलिए सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 में जब वैल्यू डाल दिए तो क्या बन गया? L इज इक्वल टू एम इंटू वी इंटू आर. हो गया? अब जरा ध्यान से सुनो, एंगुलर मोमेंटम, अच्छा इतना सारा क्यों लिख रहा? एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, अरे अभी तुम लोग समझ गए ना. एंगुलर मोमेंटम इन
मैग्नीट्यूड फॉर्म। अब आप बोलेंगे सर छत हटा देने का, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है लेकिन ऐसा नहीं है। जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था, ये ऑब्जेक्ट है, ये उसका सेंटर है C, ये धागा है R, ये इसका मास है, और सपोज करो मुझे इसको मूव करना है सर्कुलर वे में, तो मुझे अगर मुझे इस डायरेक्शन में मूव करवाना है तो मुझे यहाँ से या तो यहाँ से खींचना पड़ेगा या यहाँ से धक्का मारना पड़ेगा। चलो मैं यहाँ से धक्का मारा, तो चाहे तो वो यहाँ जा सकता, लेकिन जाएगा टेंजेंशियल वेलोसिटी के जरिए से वो ऊपर जा सकता, मगर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बंधा हुआ है, यहाँ पर बंधा हुआ है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो वो नहीं चाहकर भी बेचारा क्या करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। बोलो सही है कि नहीं? तो सेंटर यहाँ था, समझ में आ गया? इतना समझा? अब मैं ये डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन ऐसा ना करते हुए मैं ऐसा लगा रहा हूँ। कैसा लगा रहा हूँ? इसके ऊपर फोर्स ऐसा लगा रहा हूँ, मतलब ये डायरेक्शन में। अब किधर जाएगा? तो भी ऐसा ही जाएगा। दिल है उसका यहाँ जाने के लिए, मगर जाएगा। फोर्स लगा तो वो यहाँ पर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि बंधा हुआ है ना, बंधा हुआ। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, यानी कि ये क्या है, ये F है, फोर्स। अब जरा ध्यान दो, अगर मैं इसको ऐसा एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है, वो एंगल क्या है? सपोज करो थीटा है। अगर मैं इसको रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स करता हूँ, ये 90 डिग्री है, तो याद रखो यहाँ पर आएगा, अब मैं वो सब नहीं कर रहा हूँ, कॉस थीटा आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। ये साइन थीटा है मतलब ये भी साइन थीटा है, ये साइन थीटा है मतलब ये भी साइन थीटा है। बोलो सही कि नहीं? अब देखा जाए, अब जरा ध्यान से सुनो, अब ये इतना समझ में आ गया। अब मैं इसका वैल्यू ले लिया इससे, मगर थीटा की वैल्यू मैं डालूंगा इससे, थीटा की वैल्यू डालूंगा इससे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एंगुलर मोमेंटम पढ़ रहे हैं। देखो ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, बुक में बोला भी नहीं है, लेकिन मैं बता रहा कि साइन थीटा कहाँ से आया। बुक में साइन थीटा लिखा है, तो वो बताना ज़रूरी है कि साइन थीटा आया कहाँ से, ऐसा रिजॉल्व हुआ है। कुछ समझ रहा? आपको रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है, ना ही तो लिखने की ज़रूरत है। खाली क्या लिखा है मालूम है? इन मैग्नीट्यूड फॉर्म L इज इक्वल टू P डॉट R इंटू साइन थीटा। देखो ऐसा ही लिखा है, लिखा है कि नहीं? ये साइन थीटा कहाँ से आया, बस ये बताना था मुझे। अब समझा? तो अगर मैं इस मूविंग ऑब्जेक्ट को या रुका हुए ऑब्जेक्ट को चलाना चाहता हूँ, तो मैं या तो ऐसा फोर्स मार सकता हूँ या तो ऐसा फोर्स मार सकता हूँ। अगर ऐसा फोर्स मारा, क्यों? क्योंकि मुझे सिचुएशन क्रिएट करना है, तो मैं जानबूझ के ऐसा फोर्स मार रहा हूँ। कैसा भी मारो, बंधा हुआ है तो यहीं जाएगा, यहाँ जाएगा। तो क्या हो जा रहा है कि ऐसी लाइन को अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स करूँगा तो ये कॉस थीटा आएगा, क्योंकि थीटा के पास कभी भी कॉस थीटा आता है, और यहाँ पर अपोजिट पे साइन थीटा आता है। साइन थीटा का पैरेलल जो लाइन रहती है वो भी साइन थीटा रहेगी, बराबर है? तो ये हो गया साइन थीटा। अब ये साइन थीटा की वैल्यू मैं ये थीटा नहीं लेने वाला हूँ, इनफैक्ट मैं ये लेने वाला हूँ। मगर ये क्या है, कभी भी याद रखो, ये तो टेंजेंशियल लाइन है, और टेंजेंशियल लाइन या ये फोर्स की जो लाइन है वो क्या होती है? अरे बोलो, हाँ, परपेंडिकुलर टू द रेडियस रहेगी। अरे ये टेंजेंट ही तो जैसा जा रहा है, खाली अपन ने उसको टेंजेंट हटा के साइन थीटा नाम दे दिए। तो 90 साइन थीटा का जब हम लोग 90 टेबल में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो 90 डिग्री, यानी थीटा हटा के मैं साइन 90 डिग्री डालूँ तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। खत्म हो गई बात। कुछ समझा? तो ये क्या आ जाएगा? कुछ ने खाली लाड़ के लड्डू, L इज इक्वल टू PR, वोच करने का था, खाली बस साइन डाला उसने। लेकिन बता रहा हूँ कि ये आया स्टेप है, तो कहाँ से आया, समझ में आ गया? अगर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए तो ये डायग्राम थोड़ा सा बनाकर आप लोग ये लिख लो। एंगुलर मोमेंटम इन मैग्नीट्यूड फॉर्म विल बी रिटन एज L इज इक्वल टू P इंटू R इंटू साइन थीटा। लेकिन साइन थीटा आया कहाँ से, वो अगर जानना है तो ये देखो। समझ में आया? समझ में आया? अरे समझा? ठीक है, वो साइन थीटा डाल दिए, मगर हम थीटा कहाँ से कंसीडर करेंगे? ये वाले एंगल को। ठीक है, ये एंगल को कंसीडर करेंगे। तो ये कैसा जा रहा है? टेंजेंशियल जा रहा है। और टेंजेंट कभी भी रेडियस ऑफ सर्कल को क्या रहता है? परपेंडिकुलर रहता है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, और ये साइन थीटा है, अपन ने साबित की है। तो साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो 1 डाल दिए तो क्या हो जाएगा? LPR। अरे समझा?
डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एम मतलब क्या? हाँ, आंटी मामी ठीक है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ MOI, क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ, यानी कि इन शॉर्ट। अब देखो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन शोइंग रिलेशन बिटवीन AM एंड MOI। समझ में आया? रिलेशन बिटवीन AM एंड MOI, यानी कि एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन बताते हो। MOI क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। AM बोले तो अभी एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये हम लोगों को इन लोगों का रिलेशन वो करने का है। तो देखो सपोज करो, कंसीडर एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, विथ वेरियस पार्टिकल्स ऑफ मास M1, M2, M3, मगर मैं MN ले लेता हूँ डायरेक्टली, 3 तक कहीं को जाओ, ठीक है। ऑफ हैविंग, ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है, ठीक है, हैविंग ए डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ एक्सिस R1, R2, R3, RN सही है, ठीक है। अब देखो क्या हो जाता है, सपोज करो ये जो घूम रही है, हाँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये एंगुलर, ये जो घूम रही है, ये किससे घूम रही है? UCM से। किससे घूम रही है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। कभी भी याद रखो, अगर कोई बॉडी UCM दैट इज एंगुलर, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, तो दो चीज़ कांस्टेंट रहती है। एक होता है वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और एक होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये दोनों कांस्टेंट रहेगा। ये दोनों अगर UCM है तो ये दोनों क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। फिलहाल हमको इससे लेना देना है, एंगुलर वेलोसिटी। और हम लोगों ने पिछले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डेरिवेशन के टाइम पे हमने पढ़ चुके थे कि ये कांस्टेंट कैसा रहता है। कोई बोल सकता है कैसा रहता है या क्यों रहता है? साबित कर सकता है कोई? सिंपल है, अगर मैंने इसको घुमाया तो ये पार्टिकल भी घुमा, ये पार्टिकल भी घुमा, ये पार्टिकल भी घुमा, तीनों पार्टिकल घूमे, बराबर है। 5 सेकंड के लिए घुमाया, समझ लो एक रोटेशन में 5, हाँ, तो सबकी रोटेशन उतनी रहेगी 2 पाई। अगर रेडियन में कन्वर्ट करूँ तो टाइम अपॉन टाइम, टाइम कितना लगा? जो लगा, तो दोनों का कैलकुलेशन उतना ही आएगा। तो ये कभी भी कांस्टेंट रहेगा। तुम लोग को समझ रहा है? ठीक है, तो ये रहेगा। लेकिन v जो होता है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन ओनली मतलब वेलोसिटी, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन रेडियस। और हर एक का रेडियस अलग अलग है। कोई बहुत दूर है, कोई थोड़ा दूर, मतलब थोड़ा दूर है, और कोई एकदम कम दूर है। मतलब समझ में आया? यानी रेडियस कम है, कम ज़्यादा है, तो r चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, r चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। तो इसका मतलब लीनियर वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से देखो। इस बॉडी के इक्वेशन को हम लोग लीनियर वेलोसिटी के फॉर्म में अगर लिखते हैं फॉर फर्स्ट पार्टिकल के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? V1, ये क्या हो जाएगा? R1, ये तो कांस्टेंट है। वैसा ही V2, R2, ये तो कांस्टेंट है। VN, RN, ये तो कांस्टेंट है ना। तो वैसा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बोलेंगे कि अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? देखो, P1 इज इक्वल टू M1 और क्या था? V1। लेकिन हमारे पास क्या है? ये V इज इक्वल टू वॉट? अरे मैं लीनियर की पहले बात कर रहा हूँ। अच्छा देखो, इसमें लीनियर होता है। हाँ, अगर सपोज करो ये यहाँ से, अगर सपोज करो, अभी हालांकि पार्टिकल उसके अंदर है, लेकिन सपोज करो अगर इसको मैं छोड़ देता हूँ तो ये ऐसा जाएगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी के जरिए ऐसा जाएगा। तो अगर हम लोग उसकी लीनियर एंगुलर मोमेंटम करेंगे तो क्या हो जाएगा? M1 V1। हमारे पास M1 तो है, लेकिन V1 हमारा क्या है? R1 डॉट। समझ में आया? वैसा ही P2 क्या रहेगा? M2 V, U2 कहाँ से हो गया भाई? V2 इज इक्वल टू
अरे समझ गया, बहुत ठीक है। वैसा ही एम एन डॉट वी एन इज इक्वल टू एम एन आर एन डॉट, बोलो सही करें नहीं, मैं कहता हूँ बोलो सही करें, ठीक है। अब अरे अल्लाह मैं ये क्या लिख रहा हूँ, लीनियर है, लीनियर मोमेंटम, सो सॉरी। अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल विल बी गिवन एज क्या रहेगा, एल, बोलो जल्दी से, एल इज इक्वल टू, मैं पहले आर पहले लिखता हूँ, क्यों, क्योंकि बाद में पी के साथ कुछ करने का है ना वैल्यू डालने का है, तो ये रहेगा P1, लेकिन अपने पास P1 की है, क्या है P1, अब ये लेंगे M1, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या है R1 ओमेगा। अरे समझ गया, एकदम इजी है, ये L1 है, सॉरी, L2 इज इक्वल टू R2 डॉट P2, क्या रहेगा R1, अरे समझ में आया, R2 ऊपर देख रहा था ना इसके लिए R2 M2 R2 ओमेगा, बोलो समझा, LN RN PN इज इक्वल टू RN MN RN ओमेगा, हो गया। अब टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस LN, मतलब घाई कर दिया रे, LN, अरे समझा, क्या हो जाएगा बोलो, L1 क्या है वहाँ पर है, ये है ना रे, R1 M1, एक मिनट, इसको अगर चाहे तो अपन ब्रैकेट खोल देते ना, काय को तकलीफ दे रहे, देखो हाँ जरा ध्यान से देखो, R1 दो बार है, बराबर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, M1 R1 स्क्वायर डॉट ओमेगा, बोले सही है, 1 2 3 4 थे, ये दोनों को मिला दिए तो एक बन गए, 2 और 3, 1 2 3, समझा, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं सबको ब्लैक से लिखता हूँ, M2 डॉट R2 स्क्वायर ओमेगा, उसी तरीके से MN डॉट RN स्क्वायर गरीब ओमेगा, समझ में दिख रहा नहीं, अरे समझ में आ गया। अब लिखेंगे क्या, अब देखो ये वैल्यू डालेंगे, ठीक है, M1 डॉट R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M1 डॉट, समझे, वो देख रहा था, ठीक है, R2 स्क्वायर डॉट प्लस डॉट 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 प्लस क्या है MN RN स्क्वायर ओमेगा। अब देखो क्या कॉमन है, अबे सब क्या कॉमन है, ये कॉमन है ना, हाँ ये कॉमन है, ठीक है, तो क्या करेंगे, समझ, नाम नहीं लिया, ठीक है, M1 R1 स्क्वायर प्लस M1 2 R2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस MN डॉट RN स्क्वायर, हाँ अल्लाह अकबर, बट I इज इक्वल, हाँ बट वी नो डेट I इज इक्वल टू मतलब क्या, मतलब M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर, तो हम लोग इसके ये सारे ब्रैकेट वाले टर्म्स के, मैं वापस से नहीं लिखा यहाँ पर, डॉट डॉट दिया, I लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू I, समझ में आ गया। और ऐसा लिख सकते हैं, एक लाइन ऐड कर सकते हैं कि I कुड बी रिटर्न एज, ये जो इतना सारा लिखे अपन ने, तो कैसा लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू, ये पहले भी लिख चुके, समेशन क्या था, I इज इक्वल टू 1, अब जीरो कहाँ से, I इज इक्वल टू n, शुरू कहाँ से होएगा, 1 से, ख़त्म कहाँ पर होगा, n पर, फिर क्या स्टाइल से जाएगा, MI RI स्क्वायर, ये चाहे तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते, ये वो नहीं है, हम खाली बता रहे कि ये I को शॉर्टकट में ऐसा लिख सकते हैं, अपना ये डेरिवेशन नहीं है, अपना डेरिवेशन ये है,
समझ में आया? क्योंकि हम लोग को ये फाइंड करना था। और एल क्या है? एम एंगुलर मोमेंटम। समझ में आ गया? एग्जाम हरकत कॉपी। लेट अस कंसीडर डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, रुको ये क्वेश्चन था, उसके बाद क्या लिखने का है? हाँ, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ n number of particles. Let us consider an object consisting of n number of, n capital रहेगा, n number of या small n number of particles, n number of particles of masses, लिख दो m1 dash m2 comma m1 comma m2 comma dot 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 comma mn, फुल स्टॉप हो गया, ठीक है। एंड r1 comma r2 comma dash 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 comma rn be their perpendicular distances, be their perpendicular distances from the axis of rotation respectively. Be there THEIR, their perpendicular distances from the axis of rotation respectively, डालना जरूरी है, respectively, full stop. Next line, as the object is rotating as the object rotates with UCM, as the object rotates, UCM चलेगा ना आप लोगों को? एग्जाम में एक बार UCM का फुल फॉर्म बताना है, उसके बाद ही आप उसका शॉर्टकट बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो बोल रहा था एज द ऑब्जेक्ट रोटेट्स विथ UCM कॉमा all these particles will be having same angular speed, और एंगुलर स्पीड ब्रैकेट में डाल दो, क्या? अरे एंगुलर स्पीड ने एंगुलर वेलोसिटी लिखवा, क्योंकि ओमेगा आएगा, ब्रैकेट में ओमेगा डाल दो। आई रिपीट, एज द ऑब्जेक्ट रोटेट्स विथ UCM ऑल द पार्टिकल्स, ठीक है, विल रोटेट विथ सेम एंगुलर स्पीड, ब्रैकेट में क्या डालेंगे? एंगुलर, ओमेगा डाल देंगे, कॉमा बट ईच पार्टिकल विल हैव डिफरेंट लीनियर स्पीड, बट ईच पार्टिकल will have different linear speed, ब्रैकेट में डालो v, स्मॉल v, अरे बोलो समझा? ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। लिखो according to relation between linear velocity and angular velocity, according to relation between linear velocity and angular velocity, we have, एक मिनट जाओ, अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग, अच्छा अपने यहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है। मैंने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू है ना, अकॉर्डिंग टू रिलेशन बिटवीन, ठीक है। हाँ, वी हैव या वी कैन, देखो वी हैव, देखो ये v फॉर फर्स्ट पार्टिकल, v2 सेकेंड पार्टिकल, v3 सेकेंड पार्टिकल, nth पार्टिकल, समझ में आ गया? हाँ, nth पार्टिकल th आएगा, समझ में आया? फॉर फर्स्ट पार्टिकल ऐसा ही जाएगा, समझ में आ गया? पार्टिकल ऐसा ही फॉर सेकेंड पार्टिकल, फॉर nth पार्टिकल, फॉर nth पार्टिकल, समझ में आ गया? फिर लिखो, अरे समझा? फिर लिखो, ठीक है, लीनियर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल कुड बी रिटन एज, कुड बी, ये तीनों लिखने के बाद, हाँ पहले यहां तक लिख लो, इधर जाओ, ये हो गया, देखते भी नहीं तुम लोग, ये हो गया। अब लिखो लीनियर मोमेंटम, LM लिख दो आप लोग,
ऑफ ईच पार्टिकल कुड बी रिटन एज, कुड बी तो लिख डालो ना, देख रहे क्या, लिख डालो, कुड बी रिटन एज धन 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 यहाँ तक, सिंस, अरे ये देयरफॉर हो गया, सिंस v इज इक्वल टू v1 इज इक्वल टू r1, देखिए बहुत लंबा हो जाएगा ना ये, सब में डालना पड़ेगा। फिर एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल कुड बी रिटन एज, डाल दो नाउ, फिर लिख देगा नाउ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी रिटन एज धन 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 धन। इजी इजी था ना, कोई भारी भरकम नहीं था, समझ में आ रहा है।